हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम सब ठीक हैं। और जी सुबह का टाइम है। देखिए सूर्यदेव के नज़ारे से शुरू हुआ है आज का व्लॉग। तो आजकल मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ थोड़ी। तो लगभग 40 मिनट की वॉक और एक्सरसाइज हो जाती है। 10-15 मिनट की एक्सरसाइज, 30 टू 35 मिनट की वॉक। और थोड़ा मैं छत पे भी घूम लेती हूँ। और फिर बस बैकग्राउंड नॉइस आ रही थी ना थोड़ी बहुत मंदिर में, तो फिर इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया आवाज़। यहाँ पे मैंने नाश्ते में बनाए थे पोहे। तो चलिए पोहे फटाफट सर्व कर लेती हूँ। और फिर हम लोगों के लिए मैंने बनाई चाय। बच्चों को मैंने पोहे दे दिए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे। उसका एक मैंने सेपरेट व्लॉग शेयर कर दिया है और इससे पहले अपने दूसरे चैनल पे। और बस अभी मैं आपको बाहर दिखा रही थी, अच्छी खासी धूप निकल आई थी। और फिर मैंने छान ली चाय, नाश्ता किया। नाश्ते में पोहा और चाय ही थे। और पतिदेव अपने किसी काम में लगे हुए हैं। किसी क्या, वो अपने टूर और ट्रेवल्स का उनका अपना बिजनेस है, तो बस वो उसी के काम में लगे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं अब कर लेती हूँ घर के काम। तो जी जो बेडशीट वगैरह है वो पतिदेव ने बिछा दी थी झटका के, तो फिर वो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि आज ना सुबह सुबह काम नहीं हुआ था। टाइम हो रहा था लगभग 8 बजे। और आज थोड़ा लेट ही दिन शुरू हुआ, क्योंकि मैं 5:30 बजे तो आज उठी ही थी। इस चक्कर में ना जल्दी काम शुरू भी नहीं हुए। और फिर बच्चे भी स्कूल चले गए ना, उसके बाद में भी तुरंत के तुरंत मैंने झाड़ू वगैरह नहीं किया। तो अब निकाल रही हूँ झाड़ू। और मेरे गले को इग्नोर करिएगा, गले में ना काफ़ी ज़्यादा खराश अभी भी है। और अगर कुछ ठंडा खा लो तो फिर तो क्या ही कहने आजकल। दोस्तों अपनी हेल्थ का ना ख्याल रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, सभी का ना ख्याल रखिए। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। कब बीमारी आपको जकड़ लेगी आपको भनक तक नहीं लगेगी। और फिर वही है, डॉक्टर का घर और दवाइयों का घर हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बस यही सब चल रहा है आजकल। और देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते ना झाड़ू भी निकल गई है। तो अभी ज़्यादा कचरा नहीं था घर में, बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत ही था। तो ये देखिए मैंने कचरा निकाल दिया है। इसके बाद में लगाऊंगी पोछा, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने सिर्फ झाड़ू ही दिखाया। अब रोज़ रोज़ क्या ही पोछा दिखाना, तो मैंने पोछा तो आपको नहीं दिखाया। और अब मैं फटाफट से फिर नहाऊंगी। और नहाने से पहले जितने भी कपड़े धुले हुए थे ना, उन कपड़ों को मैं ले आई हूँ। और ये मेरे पतिदेव के कपड़ों का ही लोड था ज़्यादा करके। उनके 2-3 पैंट्स थे, 2-3 शर्ट्स थे और उनके बनियान वगैरह थे। मेरे तो 1-2 ही थे, बच्चों के भी 1-2 ही थे, तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं हमारे। तो बस इसी चक्कर में फिर मैंने ये कर दिया ना, इनको हैंग कर दिया फटाफट। मैंने सोचा कि चलो हैंग कर देती हूँ। और पतिदेव ना अपना कुछ फेसबुक पे देख रहे थे, तो उस बीच बीच में ना एक्सरसाइज वगैरह आ रही थी, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाना, पंजा बनाना, ऐसी कुछ ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी होती हैं। तो वो देख देख के वही कर रहे थे। साथ ही मुझे भी बता रहे थे कि ऐसे किया करो, ये वाले एक्सरसाइज भी कर लिया करो। लेकिन वही है, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी। और बेड का हाल देखिए, कोई देख के नहीं बता सकता बेड बनाया भी होगा। और मुझे दिखा रहे थे कुछ पतिदेव, तो मैं बस वही देख रही थी। और हस्बैंड की भी ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो फिर वो मतलब जब तक छुट्टी पे है ना, वो अपना बेड रेस्ट पे ही हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो बस वो कुछ कुछ देखते रहते हैं, या तो जो फॉरवर्ड कर देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम सब भी ठीक है। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह से। बज गए हैं 10। पूजा वगैरह मेरा सब कुछ हो चुका है, घर का सारा काम भी हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ खेत में, आप लोगों के साथ अपना लंच रूटीन शेयर करूँगी। वैसे मैंने सुबह का कुछ कुछ दिखाया था, पोहे बनाए थे, मैंने आपको दिखाया है। तो पोहे हम लोगों ने खा लिए थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनका जो टिफ़िन बॉक्स वगैरह था वो मैंने प्रिपेयर कर दिया था। और बस अभी सारे काम हो गए हैं घर के, तो ऑलमोस्ट ही। लंच रह गया है बनाना, वो मैं आने के बाद बनाऊंगी। अभी चलते हैं खेत में, छाछ दूध वगैरह लेके आते हैं फटाफट जाके। और सुबह से मेरा ना मूड थोड़ा सा सही नहीं था, अब थोड़ा ठीक है।
आजकल पता नहीं क्यों यार मैं चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगा है। बच्चों को भी जब देखो तब डांट फटकार देती हूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो मेडिटेशन वगैरह शुरू करूँगी मैं, ताकि कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना पड़े। वेल चलिए अब चलते हैं खेत में, उसके बाद में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ आगे का रूटीन। और फिर मैं और पतिदेव दोनों आ गए थे खेत में। और देखिए हस्बैंड जा रहे हैं, ये ज़्यादा ड्राइव वगैरह नहीं कर पाते हैं अभी, इनकी बैक पेन बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको दिखा रही हूँ आसपास के नज़ारे। अब ना लावनी आ गया है सारा का सारा अनाज, तो अब आपको थोड़ा सूखा सूखा सा दिखेगा। और फिर पतिदेव चले और फिर हम लोग आ गए वापस। और काफ़ी वक्त बिताया, 1 डेढ़ 2 घंटा खेत में। और फिर ये देखिए गवार की फली आई है, तो कुछ इस तरह से तोड़ी थी। जो पॉलीथीन में थी वो मम्मी पापा ने तोड़ी थी, और ये जो इसमें बैग में थी ये मैंने और पतिदेव ने तोड़ी थी। और दही, छाछ, दूध, लेमन और थोड़े से प्याज भी माज लेके आई थी, क्योंकि प्याज ख़त्म हो गए थे। और बस अभी फलियों को ना हम लोग सुलझा के रख लेंगे। इसकी जो नाकू है ना वो तोड़ना शुरू करेंगे, मैं और पतिदेव दोनों ही। मैंने हस्बैंड से बोला कि हस्बैंड जी आप करवा दीजिए, ताकि थोड़ा सा काम मेरा भी इजी हो जाए। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से तोड़ना है। और ये दोनों तरफ से क्लीन होनी चाहिए, वरना ना इसमें एक साइड काला काला भी कुछ लगा होता है। और ये देखिए मैं आपको थाली में जो साफ़ की हुई फलियां हैं वो दिखा रही हूँ कि दोनों तरफ से ना एकदम साफ़ होनी चाहिए फली। इसके बाद में ना इसकी टेस्टी बहुत अच्छी बनती है। और ये बिल्कुल कच्ची सी फली थी, तो वैसे भी अच्छी बनी इनकी सब्ज़ी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने राजस्थानी स्पेशल ड्राई फ्रूट मैंने कट कर दिए हैं। ये है काकड़ी, तो इसे आप राजस्थानी स्पेशल फ्रूट बोल लीजिए। तो ये हमारा खट्टा मीठा होता है ये फ्रूट। इसमें ना बहुत से लोग नमक और मिर्ची डाल के खाते हैं, और ये वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप हम लोग ना ओनली नमक डाल के खाते हैं। इसके ऊपर नमक थोड़ा थोड़ा छिड़क लिया और फिर ऊपर से रगड़ लिया, और इसके बाद में इसे खाओ ना, तो इसका खट्टा मीठा और नमकीन सा टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब आपको बता रही हूँ फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वेल इसके बाद में देखिए मैंने जो सब्ज़ी थी ना वो बनी हुई रखी थी प्याज टमाटर की। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हम दोनों ने मिलके फली को सुलझाया। और फिर मैं लग गई हूँ रोटियों में। तो मैंने फटाफट लगाया आटा, क्योंकि आज सुबह नहीं लगाया था मैंने आटा। आज सुबह आटा ना बच गया था बच्चों के लिए, जब मैंने लंच बनाया था उसका आटा कल रात में ही बच गया था। अब कल रात में ना ज़्यादा रोटियां किसी ने खाई नहीं, तो फिर फालतू रोटियां भी कोई नहीं खाता, ठंडी रोटी। और आज तो ऐसा स्यापा हुआ है, एक बिल्ली ने ऐसा आतंक मचाया हुआ है घर में, मैं क्या ही बताऊँ। आके होट केस खोल के रोटियां खा गई उसमें से। और बाकायदा इस पे जो चकला है ना ये जो का त्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि कल रात में ना लाइट नहीं थी और काफ़ी लेट तक लाइट नहीं आई थी ना, तो चीज़ें कुछ दिख ही नहीं रही थी। और मेरा मोबाइल भी एकदम डिस हो गया था। और पतिदेव कल घर थे नहीं, तो बस पतिदेव गए हुए थे कहीं, तो उनका मोबाइल भी बंद ही था। तो इसीलिए फिर मैंने ना कुछ भी चीज़ें हटाने का जैसा हुआ ही नहीं। और इस पे रखी हुई थी रोटियां, बताओ बिल्ली खा गई इस पे रख रख के, तोड़ तोड़ के। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बिल्ली इस तरह से कैसे खाना खा सकती है। अगर रोटियां बाहर रह जाएं तो अलग बात है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने हॉटकेस बंद करके रखा था। खैर कोई नहीं, बिल्ली मौसी का तो पता नहीं उसने क्या किया क्या नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ रोटियां बना रही हूँ, और अभी मैं पतिदेव को खाना परोस दूँगी, क्योंकि अभी ये टाइम हो गया था लगभग 12:30-1 बज गए थे। और जब तक मैंने खाना खाया ना तब तक तो बच्चों के आने का टाइम भी हो ही गया था। तो देखिए मैंने सब्जी डाल ली है, दही डाल ली है, रोटियां मैं चुपड़ के रख लूँगी। आपको थाली दिखा रही थी, इसके साथ अचार वगैरह भी है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो जी ये है पनीर प्याज का पराठा, जो मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है। ज़्यादा पनीर नहीं था, वरना मैं हमारे लिए बना लेती, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को कुछ स्पेशल खिलाती हूँ। उनका डेली का रोना होता है कि आज ये नहीं खाना, आज गाजर की सब्ज़ी नहीं खाना, और उनके लिए फ्रूट्स मैंने रख ही दिए थे।
और फिर लंच वगैरह हम लोगों ने किया और इसके बाद में मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। अब जी बर्तनों का तो ढेर ही लगा रहता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ बर्तनों की कहानी। तो जब देखो तब बर्तनों का ढेर लग जाता है और दिन में 3-4 बार बर्तन साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी निकलते ही रहते हैं। तो जी मैंने पहले तो बर्तन खाली कर लिए, किचन की सिंक को साफ़ कर लिया और अब मैंने साबुन लगा के और किचन की सिंक को अच्छे से चमका लिया है, जैसे बर्तन धोने के बाद चमकाते हैं। और अभी मैं साबुन लगा लगा के सारे बर्तन रखूँगी इसमें। और मुझे पता है सभी को आती है बर्तन धोना और क्लीनिंग करना, सभी को आता है। मैं बस अपना वे दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। और अभी फटाफट से ना बर्तन धोऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत के तुरंत सारे बर्तन धुल जाएं, क्योंकि जब पड़े रहते हैं ना तो कब तक पड़े रह जाएं मुझे खुद भी नहीं पता होता है। फिर मैं तुरंत के तुरंत कर लेती हूँ फटाफट, तो फिर सही है, नहीं तो फिर ऐसी बैंड बजती है मेरी। फिर बर्तनों के चक्कर में सारे बर्तनों की सिंक भर जाती है, लेकिन मेरा फिर भी धोने का ऐसा होता नहीं है ना, तो मुझे टाइम ही फिर मिल पाता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ तुरंत के तुरंत धोने की। वैसे मैं खाने के तुरंत बाद बर्तन धोती नहीं हूँ। इस वक्त तक बच्चे भी आ गए थे और उनके भी टिफ़िन बॉक्स वगैरह निकल गए हैं। बच्चों को मैंने खाना डाल दिया था और उनको ना पनीर प्याज के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनको अच्छे लगे। और दोनों ही बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप लोगों ने खाए, लेकिन हम लोग खाना खा चुके थे। पनीर ना बिल्कुल थोड़ा सा ही निकला था, तो फिर मैंने बच्चों के लिए बना दिए थे। अभी देखिए मैं फटाफट सारे के सारे बर्तनों को साबुन लग गया था, तो अभी एक एक करके सभी बर्तनों को मैं अच्छे से धो के चमका के रख दूँगी, क्योंकि फिर बर्तन ना थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं तो साफ़ ही नहीं होते हैं। और चलिए अभी कर लेते हैं बर्तनों को जल्दी से साफ़, फिर मैं करूँगी पूरे किचन की क्लीनिंग भी अच्छे से। और एक बार अगर आपका किचन क्लीन हो जाए ना, तो फिर आप एकदम ना रात तक के खाने के लिए फ्री रहते हैं। फिर रात के खाने के बर्तन वर्तन होते हैं तो ज़्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा करके बर्तन हाथ के हाथ जब साफ़ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ना बर्तन एक बार रह जाते हैं तो फिर बाकी के कामों में ना टाइम ही नहीं मिलता है। और अभी मैं देखिए बर्तन तो सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं और ये टिफ़िन बॉक्स वगैरह ही बच गए थे बच्चों के, जो इन्होंने बाद में निकाले थे या पता नहीं एक साइड पड़े थे। अभी वो बच्चे खाना खा लेंगे तो बस इसके बाद में मैं इनके बर्तन भी वॉश कर दूँगी, बच्चों की भी। और फिर मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के ना अपने गैस स्टोव वगैरह को भी क्लीन करूँगी। अच्छा आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, अगर आप लोग ना अपने चकला, बेलन, तवा, चिमटा ये नहीं धोते हैं ना, तो धोना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दिन में एक बार तवा, चकला, बेलन, चिमटा ये सारी चीज़ें ज़रूर धोनी चाहिए। दोनों टाइम धो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ दिन में एक बार ज़रूर धोनी चाहिए। यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ फटाफट से फिर किचन को साफ़ करने के लिए, स्लेब वगैरह गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। और आज करूँगी मैं गैस को साबुन से क्लीन, क्योंकि गैस पे ना थोड़ा सा दूध निकल गया था सच बताऊँ तो फिर मेरा मन था कि मैं अच्छे से साबुन वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन कर दूँ, चमका के रख दूँ, क्योंकि शाम पहले अब और कोई काम होने वाला है नहीं। बस इसीलिए मैंने फटाफट से ना इसके ऊपर के बर्नर जो थे उनको मैंने उतारा और उनको साबुन लगा के अच्छे से धो दिया और मैंने चिमटे वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं 2-3 बार अच्छे से जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स है तो इसी से मैं अच्छे से धो धो के इसको और फिर मैं पूरा एकदम से क्लीन करूँगी, स्लैब भी साफ़ करूँगी और गैस भी अच्छे से चमका के रख दूँगी, क्योंकि चमकता हुआ किचन वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए। और आप ना गर्मा गर्म किचन को कभी भी क्लीन मत करें। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं ना तो ये सोचते हैं कि नहीं यार खाना बाद में खा लेंगे, पहले किचन क्लीन करते हैं, वो अच्छा नहीं होता। घर की सुख समृद्धि चली जाती है और सुख शांति का वास नहीं होता है। मैंने ये पढ़ा भी है और सुना भी है, तो बस इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा बच्चे ना जो हमारा वो देसी फ्रूट था ना, काकड़ी खा रहे थे, उसके लिए नमक लेके गए थे, तो खुशी रख गई है वापस नमक। तो नमक को मैं जगह पे रख दूँगी और एक बार फिर से अच्छे से मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। एक बार में ज़ाहिर सी बात है अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो मैं 2-3 बार कपड़े को धो धो के
और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर गंदगी के नहीं तो निशान रह जाते हैं। और फिर क्या ही फ़ायदा अगर आपका किचन गंदा ही पड़ा रहे, साफ़ करने के बाद में भी अगर आपका किचन गंदा पड़ा रहे, गंदा दिखे, तो फिर बुरा, खुद को भी बुरा फील होता है। और फिर अगर अचानक से या फिर घर का कोई भी मेंबर देखता है ना, मेरे घर में तो फिर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो बच्चे भी टोक देते हैं कि मम्मा आज किचन क्लीन नहीं हुआ क्या। तो मैं तो यही करती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं तो छोड़ ही देती हूँ फिर बाद के लिए, कि बाद में जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। और अगर मुझे टाइम होता है, जैसे कि आज मुझे टाइम था, मैंने सोचा था कि मैं फटाफट से कर लेती हूँ और फिर आराम से मैं सो जाऊँगी, लेकिन सोना तो हुआ नहीं, फिर पूरे दोपहर ही नहीं सो पाई थी मैं। लेकिन हाँ, मेरा ये था कि शाम तक का सुकून था, मुझे 7-8 बजे तक खाना नहीं बना था, तब तक मेरा किचन एकदम नीट और क्लीन था, चमक रहा था। और साफ़ सफाई तो वैसे भी रखनी चाहिए। वैसे भी घर चाहे छोटा हो या बड़ा, जब तक साफ़ सुथरा रहेगा ना तब तक ही अच्छा लगता है। और ये देखिए किचन हो गई है क्लीन। और बस इसी के साथ करूँगी इस वाले वीडियो को भी एंड। सिंक भी चमचमा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।